200 से अधिक स्टूडेंट बैठ रहे थे, वो भी अब कम कर दिए। मैम ये निरस्त होनी चाहिए एसआई का पेपर है जो, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें जो फ्रॉड हुई हैं, रिजल्ट नहीं आया, वो अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। पेपर लीक रोकना चाहिए और सही से एग्जाम इनपुट आउटपुट होना चाहिए। देखिए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कोचिंग सेंटर्स के बाहर। यहाँ पे गोपालपुरा मोड़ पे कोचिंग सेंटर्स का इलाका है और यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स है, युवा है, हम इनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स का क्या माहौल चल रहा है। क्या यहाँ पर माहौल आप देख रहे हैं कोचिंग सेंटर? जैसा कि अभी रीट की आंसर की जारी हुई है, उसके अनुसार बच्चों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह बढ़ गया है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा संख्या में गाँवों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए। आप कहाँ से आए हो? मैं भिलवाड़ा से आया हूँ। तो आप भी रीट की तैयारी कर रहे हो? अभी मैं 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पर मतलब एक उत्कर्ष क्लासेस में गैस लीक वाला जो घटना हो गई थी, उसके बाद से आप क्या देखते हैं कि बच्चों के अंदर उत्साह भी होता है, लेकिन वो जो है इतनी सारी फीस अफोर्ड करने के बाद ऐसी घटना हो जाती है? जैसे कि उत्कर्ष में जो वो घटना हुई है, उस घटना को काफ़ी लोगों ने उस पर आरोप भी जताया, विरोध भी प्रदर्शित किया है और उसके अनुसार कोचिंग संस्थान वालों में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ गया है। तो बच्चों के अंदर ये जो था बेसमेंट में क्लासेस लगाने, अधिक 200 से अधिक स्टूडेंट बैठ रहे थे, वो भी अब कम कर दिए। 100 के जो मिनिमम स्टूडेंट बैठ सकते हैं उसी मात्रा में स्टूडेंट को बिठाया जा रहा है। अभी आप जिस कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं वहाँ एक बैच में कितने स्टूडेंट्स आते हैं? एक बैच में 200 स्टूडेंट है, पर लेकिन 2 बैच के अंदर वो क्लास इंक्लूड करके क्लासेस ली जा रही है हमारी। और आप भी एक बार बताओगे क्या कि किस हिसाब से यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स का माहौल है? बेसमेंट में जैसे एक घटना हो गई थी, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? नहीं, माहौल तो अच्छा है, कोचिंग का स्टडी भी अपने टाइम टू टाइम चल रही है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी की जब ये रीड का जो आंसर की जारी हुई है, उसमें क्या है कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें क्या डबल ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसके हिसाब से क्या है कि हमको मार्क्स मिलने चाहिए, 4-5 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने चाहिए। अच्छा, ऐसा हर पेपर में होता है? लगभग कोई ना कोई क्वेश्चन गलत आ जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन जो है उनको आपको जैसे नॉर्मल जो मार्किंग होती है उस पे आ जाते हैं, कुछ ग्रेस सा मिल जाता है? हाँ, क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, सो वो मेरे हिसाब से डिलीट होने चाहिए बच्चों को, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो होता है ना प्रोसेस, उससे क्या है कि जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको वो अपने स्टडी से रह जाते हैं, बाद में पीछे रह जाते हैं वो। आप कहाँ से आए हो? मैं अलवर से आया हूँ। मैं अलवर से। यहाँ पर किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, एक युवा होने के नाते मेरा सवाल आपसे ये है कि एसआई पेपर लीक जो मामला है वो लगातार चल रहा है, क्या लगता है ये निरस्त होनी चाहिए? मैम ये निरस्त होनी चाहिए एसआई का पेपर है जो, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें जो फ्रॉड हुई हैं। अभी आपने देखा होगा कि 17 बच्चों के समथिंग शायद रिपोर्ट भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उसको रिजल्ट नहीं आया, वो अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये रद्द होनी चाहिए और फिर से इसकी वैकेंसी निकलवा के और फिर से होनी चाहिए एसआई की। अभी हम यहाँ पर जो मतलब और भी स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। एक बार कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगी कि आप अंदर आ जाएं और फिर हम लोगों से बात करेंगे कि क्या यहाँ पे लगता है। आप एक बार बताएंगे कि क्या कुछ मतलब यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स में चल रहा है? कोई बात नहीं, खाते खाते बता दो, बिल्कुल एकदम फनी मूवमेंट में बता दो क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स में। ठीक है, हमारा कोर्स टाइम पे करवा रहे हैं, अभी मतलब एग्जाम से पहले सब कुछ करवा रहे हैं, बराबर टेस्ट भी ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है क्या कि आपसे एडमिशन की फीस अलग ली जाती हो, स्टडी मटेरियल्स की फीस अलग ली जाती? नहीं, एक जो ली थी वही ली, बाकी हमें सब। आप कहाँ से आए हो? हम डूंगरपुर से। डूंगरपुर से। यहाँ पर किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? 2nd ग्रेड की। तो एग्ज़ाम इसका मेन कब है? हाँ, मेन एग्ज़ाम इसका कब है? 7 सितंबर। 7 सितंबर। तो मतलब आप जिस बैच में पढ़ रहे हो उस बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं? ओके, मतलब अलग अलग बैच है, मतलब जीके का अलग है, अब मैं इंग्लिश से कर रही हूँ। इंग्लिश ऐसा कुछ कि आप जैसे जो सिटिंग होती है वहाँ पे नॉर्मल सिटिंग है या बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड सिटिंग है? नहीं, बराबर है, जितने हैं स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से, जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो किस तरीके से सुधार हो सकता है? गर्मियों के अकॉर्डिंग तो वैसे कोचिंग में तो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। स्टडी एसी था उत्कर्ष क्लासेस में, जो वो घटना हो गई थी उसमें ये हुआ था कि एसी की जो गैस है वो लीक हुई है। तो आपको क्या लगता है ऐसी कुछ घटना जिससे आप पहले से स्टूडेंट्स वगैरह? हमारे प्रयास में नहीं होगा। प्रयास में आप कब से पढ़ रहे हैं? प्रयास में मैं सितंबर से, 9 सितंबर से। और क्या टाइमिंग्स रहती हैं आपकी? मॉर्निंग में 7 o'clock से लेके अभी 3 बजे तक रहती है। मतलब काफ़ी सारी शिफ्टों में चलता रहता है? हाँ, चेंज होती रहती है। हमारी जीके और इंग्लिश जैसे कि दोनों की शिफ्ट अलग अलग होती है। आप भी रीड की तैयारी करते हैं? 2nd ग्रेड। कि एक मतलब कहीं ना कहीं
देखा जाए तो जो बच्चे हैं वो यहाँ पे दूर दूर से आए हैं। वहाँ पे जो बच्चे खड़े हैं उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं कि क्या कुछ इनको माहौल लग रहा है, किस तरीके। आप कहाँ से आए हो भैया? कोचिंग से आ रहा हूँ। कोचिंग छूट गई है इसका मतलब है ना? हाँ। क्या कुछ यहाँ का माहौल है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे पैसे ज़्यादा ले रहे हैं या फिर स्टडी मटेरियल्स एडमिशन फीस के नाम पे लूट रहे हैं? ना ना ऐसा कुछ नहीं। स्प्रिंग बोर्ड से हो आप? हाँ। अच्छा, कैसा माहौल है यहाँ पे? बहुत बढ़िया है, सिटिंग वगैरह कैसी है यहाँ? सब बहुत बढ़िया है। गर्मियाँ आने वाली है अब, तो क्या लगता है सिटिंग वगैरह जैसी है वैसी अच्छी से है या कंजस्टेड टाइप? ना ना वेल एंड गुड है, सभी अच्छा है। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं RS की हूँ। RS? हाँ। इसका मेन एग्जाम कब है? अभी मेरे तो अभी क्वालिफिकेशन हुई नहीं है, पर मैं कर रहा हूँ तैयारी। आपको क्या लगता है क्या कोचिंग सेंटर्स में परेशानियां आती हैं जो युवा यहाँ से दूर दूर से आता है और फिर वो फेस करता है? नहीं कोई परेशानी नहीं आती, पढ़ना पड़ता है मेन। मतलब स्ट्रगल लाइफ कह सकते हैं आप लोग। अच्छा, इतना स्ट्रगल झेलते हैं तो उसके बाद क्या लगता है कि SI पेपर लीक है, वो इस मुकाम पे है कि ना वो निरस्त हो रहा है और पकड़े जा रहे हैं। क्या लगता है आपको इस स्टेज पर क्या होना चाहिए? पेपर लीक रोकना चाहिए और सही से एग्ज़ाम इनपुट आउटपुट होना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, एक सिचुएशन अगर ऐसी हो कि जो कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवाती है वहीं से अगर पेपर लीक हो जाए तो क्या होना चाहिए? उस चीज़ पे कार्रवाई होनी चाहिए और पोटेंशियल उसमें मतलब कुछ होना चाहिए आगे कि बच्चों को आगे जाके कुछ तकलीफ ना हो। उत्कर्ष क्लासेस की एक घटना आपको याद होगी, वहाँ पर जो बच्चों को साथ हुआ था, हड़कंप मच गया था। क्या कुछ इसके लिए आप कहिए कि अभी वो जो माहौल है दोबारा ऐसा कुछ है, कंजस्टेड है चीज़ें? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो ऐसा कोचिंग से अलर्ट हो जाती है वो तो मैम। अलर्ट हो जाती है। जैसे जैसे डे बाय डे ऐसे टेम्परेचर बढ़ता है तो आप लोगों को आने जाने में ऐसे कोई प्रॉब्लम फेस करनी ना ना ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं। स्प्रिंग बोर्ड में बसेज है, AC वाली बसेज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। जहाँ से आपके डेस्टिनेशन से आपको ले? बिल्कुल डेस्टिनेशन, यहाँ से डेस्टिनेशन वहाँ तक बस है स्प्रिंग बोर्ड की। और भी हम एक बार लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ का माहौल चल रहा है और यहाँ पे किस तरीके से जो युवा यहाँ पर अपने घरों से आया है, क्या कुछ वो देखते हैं। वहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं उनसे भी, स्टूडेंट्स बैठे हैं उनसे बात कर लेते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, मैं भी आप लोगों की तरह हूँ। आप एक बार बताओगे क्या कि क्या कुछ आपके कोचिंग सेंटर में माहौल चल रहा है, टीचर्स का जो बिहेवियर है वो कैसा है, पढ़ाते कैसे हैं? हमारे तो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और टीचर भी टाइम पे आते हैं, टाइम पे पढ़ाते हैं, टाइम पे छुट्टी होती है। अच्छा, आपके शिफ्ट में पढ़ते हो 7 से 10 वाली में? 7 से 10 और भी क्लासें होती हैं 2-2 3-3 घंटे की। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? LSA की। अच्छा, LSA की तैयारी कर रहे हो तो फीस वगैरह जो है आपसे बार बार ली जाती है? बिल्कुल नहीं ली जाती है, एक बार ही ली है हमारे तो। आप कहाँ से आए हो? डूंगरपुर से। अच्छा, लगभग मैंने अभी जितने भी लोगों से बात की है ना वो सब डूंगरपुर से हैं। आप कहाँ से हो? डूंगरपुर से। सब साथ में आए हो क्या? मैं अलवर से हूँ। अलवर से हो, तो कैसे मिले आप लोगों से? कोचिंग में मिले हैं साथ। तो बॉन्डिंग बन गई अलवर और डूंगरपुर? से सब अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से फ्रेंड बन गए। अच्छा, मेन एग्जाम कब है आपका? जून में है, 13 जून को। और आपका? 13 जून। सबका? अच्छा, सब LSA वाले ही हो। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर आप लोग जब अपनी तैयारी करते हो तो कोई ऐसी परेशानी आने जाने पढ़ने कोई स्ट्रगल ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अच्छे से चल रहा है। हाँ। आते हैं 7 बजे की क्लास होती है, लेते हैं क्लास और फिर वापस रूम पे। तो वापस रूम पे चले जाते हैं। ठीक है, देखिए एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था कि हम अपने अपने घरों से निकल के आते हैं लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत वेल एंड गुड चल रही है। अगर ऐसे में पूछा जाए कि SI भर्ती के ऊपर आप क्या कहेंगे जो कि ना निरस्त हो रही है और आरोपी बार बार पकड़े जा रहे हैं? हम तो है ही नहीं ऐसा। है नहीं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उसमें अगर ऐसा कोई घोटाला हो जाता है कि पेपर लीक हो जाता है तब? हमें इस चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या बताए। चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता, हम सिर्फ अपनी भर्ती पे ध्यान है। और आपकी भर्ती का ही बोल रही हूँ, अगर आपकी भर्ती में मान लो कभी ऐसा हो जाए कि पेपर लीक हो जाए फिर क्या करोगे आप? अब क्या ही करें, वो तो सरकार देखेगी। जाके धरना पे। अच्छा, धरना दोगे? हाँ बिल्कुल। ठीक है, कई सारे हमें लोग मिले, हमने बातचीत करी कि इस वक्त जो माहौल है वो सारी चीज़ों का क्या है और कैसे यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं चल रही हैं।